स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार। नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर श्री पवन मीणा ने आज अपने दक्षिण के नगर निगम के सभागार में सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ की एक बैठक ली। बैठक का कारण था कि आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक कोटा नगर निगम दक्षिण एरिया में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर। इस अवसर पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा के अध्यक्ष श्री चतुर्भुज खींची, संयुक्त सचिव सरदार बलजीत सिंह ने इस बैठक में भाग लिया और आगामी सफाई अभियान में भीमराव अंबेडकर समिति के संपूर्ण योगदान के लिए चर्चा की। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। इस अवसर पर नगर निगम दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष भी उपस्थित थे। बैठक में बिंदुवार चर्चा की गई। इस प्रकार से सफाई अभियान को क्रियान्वित किया जाएगा, साथ ही सफाई की शपथ दिलाई गई। देखिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। शहर के प्रति गर्व और जिम्मेदारी के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हम सभी को समर्थन करेंगे, साथ में काम करेंगे और सबका साथी बनेंगे। हम ये शपथ लेते हैं कि हम इस कार्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे और हर कदम पर एक बेहतर और हरित भविष्य की दिशा में बढ़ते रहेंगे। इस शपथ के साथ हम सभी को इस उद्देश्य के प्रति सहायक बनने का संकल्प करते हैं। इस सफाई अभियान के लिए एक पोस्टर का विमोचन किया गया। आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के हाथ में यह पोस्टर है। नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। बताइए मैडम, क्या टारगेट रहेगा इस सफाई अभियान का? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जब भीम न्यूज ने जिला कलेक्टर कोटा से बात की थी तो हमने उनको कहा था कि जिस तरीके से इंदौर में रात को भी सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है, क्या कोटा में भी होने जा रहा है? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम इसकी जल्दी ही व्यवस्था करेंगे, आपको देखने को मिलेगा। आप बताइए उसको अमली जामा कब से पहनाया जा रहा है? सर, ये है कि कोटा में भी रात में हमने 4 मुख्य जो मेन मार्केट्स हैं उनकी मेन रोड पे अभी भी हम लोग रात में सफाई करते हैं, जिसमें कि विज्ञान नगर मार्केट, छावनी, गुमानपुरा और दादाबाड़ी मेन रोड का मार्केट लिया हुआ है। इसमें हमने लेबर डेप्यूट की हुई है, उनको टिपर्स दे रखे हैं और रात में जब दुकानें बंद होती हैं उस समय पे वो लोग कचरा उसमें डाल देते हैं। पारियों में ड्यूटी है? नहीं, पारियों में नहीं है, इसके लिए एक अलग से टीम गठित की गई है। तो अभी ये टीम कितने दिन हो गए इस टीम को गठित किए? ये सर हमारी पुरानी व्यवस्था चल रही है और ये काफी मतलब प्रेस वार्ता में एडीआरएम श्री मनोज कुमार जैन, श्री RRK सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री रोहित मालवीय, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री सौरभ जैन के साथ अन्य शाखा अधिकारी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट। अधिकारी फील्ड में जाकर इनको कई बार चेक करते हैं, तो ये मतलब अब थोड़ा सा और अच्छे मतलब अच्छा कर रही है टीम। नाम बताइए। रिचा गौतम, नगर निगम कोटा साउथ। हमारे साथ हैं श्रीमान पवन जी मीणा, उप महापौर हैं कोटा दक्षिण नगर निगम के। आज आपके द्वारा कोटा की समस्त सामाजिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, इनके प्रमुखों की बैठक बुलाई और आइए हम बात कर बैठक रखी थी। इसका उद्देश्य क्या है बताइए मेरे साथ। हमने आने वाले मार्च के महीने में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एक सफाई अभियान हमने रखा है, जिसको हमने नाम दिया है स्वच्छता मार्च। जिसमें हमारा प्रयास ये है कि कोटा शहर के जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने ही महानुभाव हैं, उन सभी को साथ में लेकर जो है इस अभियान को हमने चलाने का प्रयास किया है। हमारा मेन उद्देश्य इसके पीछे ये है कि कोटा शहर के अंदर जो आज कोटा शहर बेशक अपने आप में एक बहुत अच्छा पर्यटन नगरी बन चुका है, बहुत स्वच्छ शहर बन चुका है और एक स्मार्ट सिटी बन चुका है।
अब जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम नागरिक की भी होती है, इसलिए हमारा प्रयास है कि आम नागरिक को लेकर जो है विभिन्न अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जो है चिन्हित करके वहाँ पे उनकी सफाई की जाए, और जिसमें हमारी नगर निगम की टीम रहेगी, और साथ में हम चाहते हैं कि भाई जो प्रतिष्ठान हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके भी सब जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इसके अंदर अपनी भागीदारी श्रमदान के माध्यम से दें। मेयर साहब, आप ये जो सामाजिक संस्था हैं इनसे क्या सहयोग चाहते हैं? आपका क्या शेड्यूल रहेगा, क्या एरिया है, क्या आपने इस सफाई अभियान को, जैसे आपने पोस्टर के मार्फत बताया कि 7 बजे से 9 बजे तक का अभियान है, ठीक है, इसका एरिया वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि इस दिन हम इस एरिया को कवर करेंगे, इस दिन इस एरिया को कवर करेंगे? थोड़ा इसके बारे में तफसील से बताइए। इसमें हमने 10 अलग अलग दिनों के लिए 10 अलग अलग लोकेशंस हमने प्लान की हैं, और हर दिन जो है अलग अलग जगहों पर संस्थाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं कि हर जगह पर जो संस्था है वो हर दिन आकर उस पर वहाँ पर अपनी टीम के साथ आके वहाँ पे श्रमदान के माध्यम से 2 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वहाँ पर सफाई अभियान चलाएंगे, उस जगह की साफ़ सफाई करवाएंगे, जिसमें हमारे कोटा नगर निगम की द्वारा जो है संसाधनों की पूरी व्यवस्था की जाएगी, जैसे ट्रिपर है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, झाड़ू है, फावड़े हैं, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हमारी तरफ से कराई जाएगी। डिप्टी मेयर साहब, अभी थोड़े दिन पहले भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान ने जिला कलेक्टर महोदय से एक इंटरव्यू किया था, उसमें हमने उनसे पूछा था कि जिस प्रकार इंदौर में सफाई व्यवस्था शहर में रात्रिकालीन होती है, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही आपको, भीम न्यूज़ को स्पेशली कहा था कि आपको बहुत जल्दी ही इसमें देखने को असर मिलेगा। कामयाब कोटा के नाम से उन्होंने एक मिशन चलाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसी मिशन के तहत आप भी उसी परिपाटी में आगे बढ़ रहे हो। अभी हेल्थ ऑफिसर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल से हमारा रात्रि सफाई का काम चल रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हमारा आपसे ये पूछना है कि क्या इंदौर की तर्ज पर रात्रि को भी, मेन सिटी को छोड़ो, गली मोहल्लों की सफाई संभव है जैसे इंदौर में होती है? आप बताइए। देखिए, हर जगह की, हर शहर की अपनी अपनी एक अलग समस्याएं रहती हैं और अलग अलग स्थितियां रहती है, जिसमें जैसे आज इंदौर है, इंदौर की परिस्थिति, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं अलग है, कोटा के इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। आज कोटा के साथ, कोटा के अंदर कई सारे आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कई सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर बेशक जो दिन के समय में जो गंदगियाँ होती है उनका समय, उनका रात के समय पे कहीं कहीं हमें सफलता मिली है सफाई करने में, और कई जगहों पर दिन के समय में जो है हम सफाई करवाते हैं। तो आने वाले समय में, जैसे अभी पिछले कई लंबे अरसे से हमने कोटा शहर के अंदर कई सारी ऐसी जगह चिन्हित की कि जहाँ पर रात के समय पे सफाई हो, जैसे कई सारे रोड्स हमने चिन्हित किए जहाँ पर बेशक रात को सफाइयाँ हुई है, लेकिन उसमें भी कई सारी समस्याएं, कहीं एक जगह स्थिति ऐसी हो गई कि एक लेबर की जो है वहाँ पे दुर्घटना हो गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बैरियर्स बीच में आ जाते हैं जिनके चलते थोड़ी सी परेशानियाँ हमें सामना करना पड़ा। पर आने वाले समय में हमारा प्रयास यह है कि दुनिया, देश दुनिया जो है कोटा को कोटा के नाम से जाने, ना कि कोटा की तुलना किसी और शहर के साथ की जाए। हमारा प्रयास ये है कि जब कभी कोई सफाई के बारे में जब लोग बात करें तो कोटा को जो है एक आइडल के नाम पे बताएं और कोटा को एक उदाहरण के नाम पे लें। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आवारा पशुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे गाय हो चाहे श्वान हो, बताइए। बेशक अभी हमारे जो पूर्व राजस्थान सरकार में हमारे जो पूर्व मंत्री शांति कुमार धारीवाल साहब, उन्होंने कोटा के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। उसमें देवनारायण योजना का उन्होंने निर्माण करवाया, जहां पर आज एक बहुत बड़ी सफलता उन्हें मिली है कि कोटा शहर के जो विभिन्न स्थानों पर, कहीं पर लोग कब्जा करके रह रहे थे या फिर कई नालों में लोग कब्जा करके रह रहे थे, अपने पशुपालन कर रहे थे, आज उन सभी लोगों को वहाँ से हटाकर जो है देवनारायण योजना के अंदर उन्हें, देवनारायण योजना में क्या, देवनारायण योजना में क्या कुत्तों को भी बसाओगे? मैं बात पे आ रहा हूँ, ये चीज़ आप ये अभी फिलहाल
जो देवनारायण योजना के अंदर जो है वहाँ पे इसकी संचालन किया। कोटा के अंदर जो पहले एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी पशुपालकों की, उससे आज हमें सफलता मिली है। और आज अगर आप देखेंगे तो देवनारायण योजना के अंदर लगभग 6,000 से जानवर, स्वान के लिए 6,000 बताइए। से ज्यादा जानवर, डिप्टी मेयर साहब स्वान के लिए बताइए। कम से कम देवनारायण योजना के अंदर 10,000 से ज्यादा जानवर जो है आज की तारीख में वहाँ पे पशुपालन, कौन से जानवर? अपना पशुपालन कर रहे हैं। कौन से उसके जानवर? बाद में मैं आ रहा हूँ अपनी बात पे। ये थी बात जो बड़े जानवर, जो दूधारू जानवर जो होते हैं, ये उनके लिए देवनारायण योजना का निर्माण कराया गया। अब आप जब आते हैं श्वानों के लिए, तो श्वानों के लिए हमारी नगर निगम दक्षिण की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस बोर्ड के बाद में, इस बोर्ड के बनने के बाद में 2020 में चुनाव हुए थे, उसके बाद में हमने नगर निगम कोटा दक्षिण के अंदर एक श्वानशाला का हमने निर्माण करवाया, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनको हमने फॉलो किया। और पिछले इन 3 सालों के अंदर हमने 10,500 से ज़्यादा मेल फीमेल श्वानों का हमने नसबंदी की है, जिसके चलते हमने अब इन 3 सालों में हमें सफलता भी मिली है। और ये देखने को मिला है कि अक्सर अब गलियों में, सड़क पर अब जो उनके जो बच्चे होते हैं, जो पिल्ले होते हैं, उनकी तादाद कहीं ना कहीं, उनकी जो बर्थ कंट्रोल है, बर्थ रेट जो है उसको हमने कंट्रोल किया है। और जब बर्थ रेट कंट्रोल होती है तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं और जो जानवरों का द्वारा जो हमले किए जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां आई है। और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हम लाते हैं आपके लिए प्रदेश देश की खबरें। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।